हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप किस टाइप से क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या जो लर्न है वो करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर आप क्या है कि केमिकल के स्टूडेंट से केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंटरव्यू कैसे देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्या करता है कि हमें जो भी हमारा इंटरव्यूअर होता है, जो क्या करते हैं हमारे इंटरव्यूअर लेते हैं, ठीक है, तो उनके सामने जब हम जाते हैं, ठीक है, तो सामने जाने से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं, मैकेमिंग सर बोलते हैं, ठीक है, मैकेमिंग करने के बाद जब क्या करेंगे वो हमें अंदर बुलाएंगे, ठीक है, अंदर बुलाने के बाद क्या करना है कि हमें वैसे ही खड़े रहना है, फिर हमें जब तक कि वो बैठने के लिए नहीं बोलते हैं तब तक चेयर पर बैठना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही क्या करते हैं वो हमें बैठने के लिए बोलते हैं तो हमें क्या करना है, उनको थैंक्स बोलना है और फिर क्या करना है, अपनी जगह पर सिट होना है, ठीक है दोस्तों। देन क्या करना है कि वो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका जो भी आंसर रहेगा तो वो इस तरीके से देना है कि आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसका अटेंशन आपके ऊपर आ जाएगा, मतलब आपका कर रहे हो कि उसको बोल रहे हो कि सर थैंक यू, आपने मुझे मेरे बारे में जो बताना है, मेरे मतलब जो इंट्रोडक्शन देना है उसके लिए आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है दोस्तों। देन आपको अपना जो भी नाम है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन करा है, ठीक है दोस्तों, आप क्या क्या और कर सकते हैं, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं उसमें बता सकते हैं। ओके दोस्तों, देन कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको क्या करेंगे, पूछेंगे वो कि आपको नॉर्मेलिटी, ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो वो होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी थोड़ा पढ़ के जाना है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, क्योंकि हमें क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो हमें काफी सारे सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर वो चाहे नॉर्मल के हो गए, मोलर के हो गए, ठीक है, तो हमें नॉर्मेलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन थर्ड है दैट इज योर मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी क्या है आपको ये पता होना चाहिए, मोलैरिटी। ओके, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो मोलैरिटी के बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ के जाना है कि मोलैरिटी क्या होता है। ओके दोस्तों, देन देखिए आपको थर्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो देखिए आपको सबसे पहले पूछा जाएगा चौथा क्वेश्चन दैट इज कि जो भी आपने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटल है, जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे जीसी हो गया, ठीक है, जीसी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ओके, इसके बारे में भी आपको क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ओके, तो इसका जो भी प्रिंसिपल है वो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर गैस क्रोमेटोग्राफी आपको पता है तो आप उसका प्रिंसिपल उनको बता सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन आता है दैट इज एचपीएलसी, ठीक है, एचपीएलसी आपको पता होना चाहिए। एचपीएलसी का लॉन्ग फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो इसका जो भी प्रिंसिपल है कि ये कैसे काम करता है, क्या है, आपको पता है कि इसके बारे में ये भी पूछते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी का काम क्या होता है, एचपीएलसी का काम क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है दोस्तों। देन सिक्स्थ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दैट इज एफटीआईआर, ठीक है, एफटीआईआर का प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है दैट इज फ्यूरियर, ठीक है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है,
स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी सैंपल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड सैंपल के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका जो भी प्रिंसिपल है एफटीआर का, वो सिंपली आपको प्रिंसिपल वहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है। आप क्या करेंगे, अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, ठीक है, देन नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, जीसी क्या होता है, एचपीएलसी क्या होता है, एफटीआर क्या होता है, ठीक है, और कुछ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ ये जो फार्मूले है ये भी पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो आपको फर्स्ट से माइंड में क्लिक होना जाना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं, वो H2SO4 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देन देखिए उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा कि कुछ जो मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, जैसे वाटर का हो गया, तो अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पूछते हैं, ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो होता है 80। तो आपको फट से आना चाहिए कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 80। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर आपको कुछ अगर अलग हो गया, जैसे अमोनिया का हो गया या फिर दूसरा कोई हो गया, ठीक है, उसका अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछते हैं तो आपको फट से क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए। ओके दोस्तों, देन देखिए कुछ और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जैसे डेंसिटी। ठीक है, अगर आपको पूछते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी यानी क्या, तो आपको फट से क्लिक होना चाहिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आप, और दूसरा है टाइट्रेशन। ठीक है, आपको टाइट्रेशन करना आता है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, तो ये भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना है। ओके दोस्तों, तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों जो अगर आप क्या करते हो इंटरव्यू के पहले लर्न करते हैं, ये करके जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो सकते हैं, वहां पर सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप फ्रेशर्स है तो। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है, तो फिर आप अपने आप ही बता सकते हो कि हम क्या क्या काम कर चुके हैं, हमने प्रीवियस कंपनी में क्या काम किया है, वो आप फिर धीरे धीरे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आप भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं और कॉन्फिडेंट होकर इसका आंसर देते हैं, तो आप डेफिनेटली क्या होंगे, उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दोस्तों अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक है, ताकि इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम अपने चैनल पर देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।